भारत इतिहास रचने जा रहा है क्योंकि वर्ष 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी अब अहमदाबाद करेगा। जी हाँ, गुजरात के अहमदाबाद शहर को कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबानी के लिए चुना गया है। इसमें 2 देश शामिल थे, भारत और नाइजीरिया। लेकिन एक समिति जो स्थापित की जाती है, जो यह निर्धारित करती है कि कौन से देश को चुना जाएगा कॉमनवेल्थ गेम की अगली मेजबानी के लिए है, तो उसमें भारत को चुने जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने भारत को वोट किया है। इसके साथ खास बात यह भी है कि यह वही वर्ष है जब कॉमनवेल्थ गेम अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, यानी अहमदाबाद में होने वाले ये जो गेम्स हैं, ये सेंटनरी गेम्स कहलाएंगे। तो आज हम इस करंट न्यूज में यही चर्चा करने वाले हैं कि इसके आयोजन कहां, किस तरीके से संपन्न होगा, राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल खेल क्या होते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल, फिर राष्ट्रमंडल देशों के बारे में जानेंगे, फिर इसके महत्व पर चर्चा करेंगे और अंत में हमारे सेशन में लास्ट प्रश्न होगा। आयोजन स्थल की बात करें तो इसके आयोजन की बात की जा रही है कि कॉमनवेल्थ गेम का जो 100वां संस्करण है, इसका आयोजन कहां होगा। यह होगा भारत के ही गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद में। अहमदाबाद, ठीक है, राज्य गुजरात। क्योंकि यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसके आयोजन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस स्टेडियम की कैपेसिटी ज्यादा है, 1.32 लाख की कैपेसिटी है। वर्ष 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वह भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही संपन्न हुआ था। ध्यान रखिएगा कि 2030 में यह कॉमनवेल्थ गेम का कौन सा संस्करण है? 100वां। तो एक और 2030 में यह कॉमनवेल्थ गेम्स का, क्योंकि इसमें कई सारे गेम्स शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स में कई सारे गेम्स शामिल हैं, जैसे स्विमिंग, आप बॉक्सिंग, ये इसके अलावा कुछ ब्रिटिश से संबंधित पुराने अभी भी गेम्स चले आ रहे हैं। हालांकि कुछ गेम्स कम किए गए हैं ताकि जो देश इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको उन पर लागत कम पड़े। कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने अपना हाथ खींच लिया इनके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, इनकी शुरुआत को लेकर, इन्हें ऑर्गेनाइज करने को लेकर, इन्हें आयोजित करने को लेकर। इस वजह से फिर इसकी लागत को कम किए जाने पर बात की गई, कुछ खेलों को कम भी किया गया। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में जो होने वाले हैं, ये इसका 100वां संस्करण होगा। अब इससे क्या समझ में आता है कि इसका जो सबसे पहला संस्करण हुआ था वह कब हुआ था? वह 1930 में हुआ था, कनाडा में, ठीक है, कनाडा, ठीक है। इसका जो पहला संस्करण हुआ था इस गेम का, वह पहली बार 1930 में हुआ था कनाडा में, कनाडा के हैमिल्टन शहर में। हैमिल्टन शहर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। भारत ने इससे पहले भी इसकी मेजबानी की है। खास बात यह है कि यह भारत को दूसरी बार मौका दिया गया है जब वह कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। तो भारत ने इससे पहली बार वर्ष 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। तो यह जो खेल हैं उनका एक अंतरराष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्या है? यह अंतरराष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है, जिसमें कई सारे खेलों को शामिल किया गया है, प्रतियोगिता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है। यह हर 4 वर्ष में आयोजित होती है। इसकी एक और खास बात कि यह हर 4 वर्षों में आयोजित होती है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं हम। इसमें वे देश भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। हालांकि कुछ और भी देश इसमें शामिल हो सकते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है तो इसमें और भी देश शामिल हो रहे हैं। कुछ देश चूंकि लागत ज्यादा है तो इस वजह से उससे बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन वो कॉमनवेल्थ राष्ट्रों में शामिल हैं, लेकिन मेजबानी करने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं क्योंकि इसकी लागत ज्यादा है। तो वे देश भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, यानी वे देश जो
ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। किनका? ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, का हिस्सा हुआ करते थे वे कॉमनवेल्थ राष्ट्रों में या कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वही देश इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, भारत उन देशों में शामिल है। इन देशों को सामूहिक रूप से राष्ट्रमंडल राष्ट्र कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रमंडल राष्ट्र क्या है, तब आप क्या कहेंगे कि ऐतिहासिक रूप से जो देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे उन्हें सामूहिक रूप से राष्ट्रमंडल राष्ट्र कहा जाता है। राष्ट्रमंडल राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया इस टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, राष्ट्रमंडल गेम्स की शुरुआत हमने देखा कब हुई थी? वर्ष 1930 में पहली बार आयोजन हुआ था कनाडा के हैमिल्टन में। ये ध्यान रखिएगा कि जब पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी उस समय इन गेम्स को दूसरे नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? उन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। तो जब इनकी शुरू में शुरुआत हुई थी तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एक फैक्ट है अगर राष्ट्रमंडल के बारे में कभी पूछा जाए तो। अब एक और बात कि हमने बात की राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, राष्ट्रमंडल देश क्या होते हैं इनके बारे में भी, तो थोड़ा सा कि राष्ट्रमंडल जो है इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड डेस्टिनी। इसका आदर्श वाक्य ध्यान रखें, आदर्श वाक्य क्या है? ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड डेस्टिनी। ठीक है, मतलब मानवता, समानता और भाग्य। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है क्या है? मानवता, समानता और भाग्य। दिस इज, ये क्या है? ये इसका आदर्श वाक्य है। ये राष्ट्रमंडल का क्या है? आदर्श वाक्य। देखिए, राष्ट्रमंडल बहुत महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं इसके महत्व के बारे में। ठीक है, और महत्व को देखने से पहले बढ़ते हैं, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। खबर क्या है कि दृष्टि दिवाली सेल लेकर आया है। दिवाली के अवसर पर दृष्टि यह जो सेल है वह अप टू 50% तक का ऑफ दे रही है। ये जो पूरी सेल है वह, ध्यान रखें, निश्चित समय के लिए है, 14 से 18 अक्टूबर। तो आप इसे अवेल करा सकते हैं 14 to 18 अक्टूबर के बीच। अगर आप इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। ध्यान रखिएगा, दिवाली सेल अप टू 50% तक का ऑफर दे रही है। सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर कोई भी जानकारी चाहते हैं 8750187501 पर कॉल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के महत्व के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा महत्व भी समझिए। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रमंडल में जो देश शामिल हैं उनके बीच खेल भावना को बढ़ावा दिया जा सके, मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रमंडल या राष्ट्रमंडल देशों के बीच किसे बढ़ावा देना? खेल भावना, मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन देशों के बीच में मित्रता बनी रहे, सहयोग बनी रहे, और ये भी एक मंच भी प्रदान करता है। दरअसल राष्ट्रमंडल जो गेम्स है ये एक मंच प्रदान करता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर या दुनिया के जो राष्ट्रमंडल देशों में लोग शामिल हैं उनके प्रतिभागी यहां पर आकर पार्टिसिपेट कर पाए। तो युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अवसर देते हैं। युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या देते हैं? ये प्रतिस्पर्धा का अवसर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवा खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलता है इस मंच के माध्यम से। इसके अलावा
इन खेलों के माध्यम से जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, साझे मूल्यों को सुदृढ़ किया जाता है। तो इसकी एक और खास बात क्या है कि साझे मूल्यों को सुदृढ़ करने में भी ये सहायता करता है। साथ में सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लेवल पर भी ये महत्वपूर्ण है। खेलों के माध्यम से ये सांस्कृतिक आदान प्रदान और साझे मूल्यों को भी साझा करते हैं, इन्हें सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रमंडल के बारे में हमने देख लिया, दुनिया भर के एक देशों का संघ है। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि जो ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़े हुए देश हैं, ये उनका संघ माना जाता है। तो हमने इसका उद्देश्य भी देख लिया, हमने राष्ट्रमंडल देखा, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों को देखा, और अभी हालिया जो आयोजन होने वाला है भारत के संदर्भ में, उसे भी हमने देखा। इससे हमारे लिए आगे की राह क्या निकलती है कि देखा जा रहा है कि यदि भारत कॉमनवेल्थ गेम्स का दूसरी बार आयोजन कर रहा है, इसका मतलब कि भविष्य में भारत के लिए ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स के आयोजन की भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है, भारत में 2030 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद शहर में आयोजित किए जाएंगे। दूसरा, यह भारत द्वारा दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी होगी। तीसरा, वर्ष 2030 के खेल राष्ट्रमंडल खेलों के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होंगे। और चौथा, वर्ष 2030 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन समाप्त कर दिया जाएगा। नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 3 और 4। तो आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं अगले करंट न्यूज में। शुक्रिया।